नमस्कार, मेरा नाम है विकास अब्रोल और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का स्पेशल शो आ गया है चुनाव। दोस्तों, इसी कड़ी में आज हम अलग अलग विधानसभा के जहाँ पे हम जा रहे हैं और आज हम इसी कड़ी में आ चुके हैं कटरा माता वैष्णो देवी के दरबार के उनके चरणों में। और यहाँ पे हम बात करेंगे, लोगों से जानेंगे क्या है उनकी राय उनके विधायक के बारे में, क्या कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर वो सोच रहे हैं कि उनका आने वाला विधायक उनकी उन समस्याओं का हल कर पाएगा। ये जो विधानसभा है इसका नाम कटरा है, लेकिन अब इसका नाम जो है श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा हो चुका है। और हम यहाँ पे लोगों से बात करेंगे, जानेंगे क्या है उनके मुद्दे और किस तरह से देखते हैं वो इस बार के चुनावों को। सर, आपका नाम? मेरा कुलदीप केसर है जी। कुलदीप जी, 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। 10 साल बाद आपको अपना एमएलए चुनने का, विधायक चुनने का मौका मिलेगा। ऐसे कौन से मुद्दे हैं आपके स्थानीय मुद्दे जो लगता है कि जब आपका विधायक आएगा तो इनका सॉल्यूशन बहुत ज़रूरी है? देखो जी, ये लोगों का एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है एमएलए आने से। ऐसे लोग सोचते हैं कि ब्यूरोक्रेसी का मतलब उनको हॉबी होती है। आम लोग जो होते हैं ना, ब्यूरोक्रेट से डरते हैं और ब्यूरोक्रेट को लोगों की प्रॉब्लम का भी इतना पता नहीं चलता है। लोग जो होते हैं, मतलब गांव शाँव के लोग ये एमएलए से खुल के बात कर सकते हैं। जो समस्या होगी एमएलए को बताएंगे। एमएलए आगे मतलब जो भी कंसर्न आदमी होता है करने वाला मसला, उनसे काम करवा सकते हैं। एक कॉन्फिडेंस जो होता है ना आम लोगों को, वो बिल्ड होता है। नहीं तो जी, ऐसे कौन से आपको लगता है जो मुद्दे हैं कटरा के, खासकर इस जगह के मुद्दे कौन से हैं जिनको लेकर आपको लगता है कि एमएलए को आते ही ये मुद्दे हैं जिस पे एमएलए को आते ही काम करना बहुत ज़रूरी है? मुझे तो कोई ऐसा मुद्दा लगता नहीं कटरा में। कटरा ठीक ठाक चल कोई रहा है। बिजली पानी की समस्या कोई समस्या नहीं है। बिजली की कोई समस्या नहीं है, पानी की कोई नहीं है। देखो, जब ये टूरिस्ट एरिया है, जब कोई रश पड़ जाए, क्राउड हो जाता है, क्यों हर चीज़ की समस्या हो जाती है। लाइन आर्डर की समस्या हो जाती है, पानी की समस्या हो जाती है, बिजली की समस्या हो जाती है। तो ये यहाँ फ्लोटिंग पॉपुलेशन है। जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन कहीं भी होगी ना, तो आपको वो 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए फेस करना पड़ती है। वो कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ जो इतना होता है। अब बिजली की है, बिजली जब ज़्यादा लोड पड़ेगा तो वो समस्या थोड़ी बंद तो जाती है। वो एमएलए भी क्या करेगा और गवर्नमेंट भी क्या करेगी। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं यहाँ के हम बात की शुरुआत कर रहे हैं तो लोग मुतमिन दिख रहे हैं अपने इलाके से। उनका कहना है कि ऐसी कोई खास समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग हैं जो लोकल हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम रविंद्र शर्मा है। रविंदर जी, 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। आप अपना एमएलए चुनने जा रहे हैं, विधायक चुनने जा रहे हैं, इसी उम्मीद से कि आपके जो लोकल मसले होंगे उनका वो सॉल्यूशन कर पाएगा। क्या लगता है, क्या मसले हैं यहाँ के, क्या मुद्दे हैं? लोकल मसले तो काफ़ी होते हैं वैसे, लेकिन जब तक स्टेट हुड नहीं ना मिलेगी तब तक मसले हल नहीं होंगे इसके। स्टेट हुड मिलना ज़रूरी है जेएंडके तो को, आपको लगता है स्टेट हुड मिलेगी तो सारे मसले का हल हो सारे मसले का हल हो जाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे लोगों को, एक हम लगातार बात कर रहे हैं, हम स्टेट हुड का मसला जो है वो एक बहुत बड़ा मसला है। इसको लेकर जहाँ पर एक तरफ केंद्र सरकार वो कहती है कि जैसे ही यहाँ पर इलेक्शन होंगे, चुनाव हो जाएंगे, स्थायी सरकार आएगी तो यहाँ पर स्टेट हुड का जो है आपको दे दिया जाएगा। लेकिन अभी भी लोगों के मन में कहीं ना कहीं शंका है कि स्टेट हुड वापस मिलेगा ही नहीं मिलेगा। सर, आपका नाम? कुशल कुमार। कुशल कुमार जी, 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। आप अपनी मर्जी का एमएलए चुनेंगे जो आपके काम कर पाएगा, जो स्थानीय मुद्दों का हल कर पाएगा। क्या ऐसे मुद्दे हैं जो आपको लगता है बहुत ज़रूरी हैं, एक एमएलए उसके लिए होना बहुत ज़रूरी है? सर जी, ऐसा क्या बताएं आपको। ऐसा है कि जैसे अभी एमएलए जी कुछ बोलेंगे, कुछ और करेंगे, बाद में कुछ और, फिर दिखेंगे हमें है ही नहीं। ठीक है, अभी बोलेंगे हमारे काम जो भी आता है वो भी बोलेंगे हाँ जी हम करेंगे, उसके बाद जी नहीं हो गया। तो आप फिर भी क्या, कौन से मुद्दे हैं, बिजली पानी की क्या समस्याएं लगती हैं सर जी, आपको? सारी समस्या ये बिजली भी कम हो जाती है, पानी कभी आता है, कभी वो इधर से 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है लेने के लिए। अभी जो भी है कि टैंक बना था इधर, अभी वो भी उसकी सप्लाई नहीं हुई है अभी तक। तो आपको लगता है अगर एमएलए आएगा तो आप उससे बात करेंगे तो हो सकता है उसका भी सप्लाई बन सके? वो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वो नहीं, देख एमएलए बनेगा तो तब ना, ऐसे तो उसका कोई मुर्दा ही नहीं है। अगर एमएलए बनता है तो समस्या का हल निकल सकता है? ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अगर कोई भी ऐसे कोई अपना बंदा हो कोई तो वो निकाल सकते हैं, तो ऐसे नहीं। अभी मेरी जो पाइपें भी टूटी थी वो भी अभी एक कनेक्शन लिया है किसी ने और ने, उसका बंदोबस्त नहीं हो रहा है अच्छी तरह। लोगों का एक अलग सा व्यू आ रहा है कटरा में। जी जी जी, बोलिए। बारीदारों का आपका नाम बताइए पहले सर। मेरा नाम मदन लाल शर्मा है। जी, बताइए समस्या। मोदी ने बारीदारों का नाम तक नहीं लिया इधर आके।
अभी अगर आप रैली सुनेंगे तो उसमें उन्होंने कहा है कि बारीदारों की समस्या का भी हल करेंगे हम। वो पिछले बार भी बोला था, 5 साल पहले बोला था मोदी ने। लेकिन हाँ, पाँच हम बात करेंगे, हम इस वक्त बात कर रहे हैं लोकल समस्याओं की। आप सही कह रहे हैं, अगर आपका एमएलए यहाँ चुन के आता है, 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव हैं, वोट डालेंगे, आपका एमएलए चुन के आएगा, क्या लगता है आपको कि स्थानीय समस्याएं ऐसी कौन सी है, मुद्दे ऐसे कौन से हैं जो जिसके लिए आप एमएलए चुनने जा रहे हैं? देखो, जो एमएलए है हमारा, उसको पहले भी हमने 1-2 बार जिताया। अभी तो एमएलए 10 साल से कोई नहीं है। नहीं, उसके पहले तो था ना। जी जी। ये जो अभी बलदेव शर्मा, बीजेपी की तरफ से बलदेव शर्मा है, उसने वो 5 साल तो दिखेगा नहीं अगर बन भी जाएगा तो। नहीं, जरूरी नहीं है बलदेव शर्मा ही बने, कोई भी बन सकता है, क्योंकि कोई बन सकता है। वोटर किस तरफ जाएगा कोई नहीं जानता। मेरा कहने का मतलब है कि जो भी एमएलए आता है, हम किसी पार्टी या किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे, जो भी एमएलए आता है, आपको लगता है कि कौन सी समस्याएं हैं, आपको लगता है रोजगार को लेकर, बिजली पानी की, जिसका हल करना, देखिए हर चीज़ के लिए आप सेंटर तक नहीं, केंद्र सरकार तक नहीं जा सकते। ज़्यादा इधर से गांव पड़ते हैं, नीचे गांव पड़ते हैं, कम से कम 10-15 गांव होंगे, उधर पानी की ज़्यादा समस्या है। जी। पानी की समस्या है, बिजली की तो ठीक है, पानी की समस्या है ज़्यादा। लोगों ने अगर इधर पानी लाना हो तो नीचे से लाना पड़ता है, 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर एरिया पड़ता है। तो टूरिज्म का किस तरह से यहाँ पर, पूरे ठीक है। इसकी जो टूरिज्म के लिए स्कीम्स लाई गई हैं, जिस तरह से टूरिस्ट आ रहा है, आपको लगता है कि वो ठीक है? जिस तरह से जम्मू कश्मीर के हालात बने हुए हैं, कहीं कुछ आपको लगता है कि टूरिज्म में कमी आई? कोई गड़बड़ी नहीं है, मतलब कोई वो नहीं है, टूरिज्म चल रहा है, आराम से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप भी लोकल हैं यहीं के? जी सर। सर आपका नाम? जी सर, मेरा नाम राजवीर है। राजवीर जी, क्या उम्र है आपकी? जी सर, मेरी 29 ईयर। तो विधानसभा के जो चुनाव है, एमएलए के चुनाव, इसमें आप पहली बार वोट डालने जा रहे हैं? पहली बार। तो एज ए पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, तो क्या लगता है, क्या अपेक्षाएं हैं आपको अपने विधायक से, अपने एमएलए से, कि जब वो जिसको भी आप चुनेंगे, किसी भी पार्टी का हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसको कौन सी ऐसी समस्याएं हैं, कौन से मुद्दे हैं जिसके लिए आपको लगता है कि उसको उस पर काम करना चाहिए? सर, सबसे पहले मुद्दा जो है इधर के बाड़ीदार का मुद्दा है, वो आज से नहीं है, आज से लगभग कोई 30 से 40 साल पहले का मुद्दा है। क्या मुद्दा है वो अभी तक बाड़ीदार? हल नहीं हो चुका है। जैसे जो हम लोग हैं, जैसे जंग लड़के हैं, उनको ना नौकरी वगैरह, ना कोई सुविधा। जो इधर का श्राइन बोर्ड है, वो सब बाहर के लोग लाता है। जैसे मान लो इधर जितने भी वर्कर वगैरह, वो उनके सब बाहर के आते हैं। इधर लोकल को कोई सुविधा नहीं मिलती उनके लिए। आप चाहते हैं कि लोकल लोगों को पहले रोजगार दी जाए? सबसे पहले होना चाहिए ना, जो इधर के लोकल लोग हैं, हम लोग यूथ लोग हैं, जैसे हमको कोई सुविधा ही नहीं है इधर, जैसे ना नौकरी वगैरह, ना स्टडी की सुविधा, ना किसी चीज़ के लिए। लेकिन यहाँ पे कश्मीर माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी खुली है, बहुत अच्छी खुली यूनिवर्सिटी है। खुली हुई है, ना इधर हॉस्पिटल की अच्छी सुविधा है, ना गांव में पानी की सुविधा है। वो तो मान लो अभी रोड का काम लगा है 6 लाइन का, बाकी लोगों को इधर से नीचे आप 2-4-5 किलोमीटर चले जाओगे ना, देखोगे ना लोगों के घर पे पानी की सुविधा। आसपास के जो गांव हैं? जी सर, आसपास के गांव हैं। सिटी में तो चलो प्रोवाइड हो जाएगा, नीचे वाले गांव में ना पानी की सुविधा होती है अच्छे से, ना बिजली की। वो इसी विधानसभा जी सर, सब विधानसभा इसी में आता क्षेत्र में है। जी सर, इसी में आता है वो लोग। गांव के कुछ नाम जो लोग बताएंगे इधर गांव के नाम, जैसे मान लो इधर से नीचे आली हो गया, नुमाई हो गया, मियाड़ी हो गया, ये सब इसी एरिया में पड़ता है। बस ये सुविधा मिलेगी इधर ही मिलती है, कटरा के इर्द गिर्द में, बाकी नीचे कोई सुविधा नहीं। कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों से बात करते ही अभी पीछे है इनका, इधर का जो गांव के लोग हैं ना, मान लो आज से 20 साल पीछे चल रहे हैं। इन्होंने पानी के कनेक्शन वगैरह आज तक वहाँ गांव में मिले नहीं है, मिलेगा ना, ढंग का पानी मिलता है, ट्यूबवेल से हर चीज़ें प्रोवाइड है। और कोई बंदा जाके देखेगा, नेता लोग सिर्फ अपना भाषण करते हैं कि हम लोग इस साल या अगले साल करवाएंगे, जो भी वोटर खड़ा होता है, मगर वो काम नहीं होते हैं। पानी की समस्या जो है कटरा में बहुत सामने आ रही है, क्योंकि यहाँ पे हमने अभी पहले भी जिनसे बात की, उनका भी ये कहना था कि पानी की एक समस्या रहती है इन इलाकों में। तो कहीं ना कहीं जो आसपास के गांव पड़ते हैं, साथ के इलाके पड़ते हैं, चाहे नुमाई गांव हो या और भी जो गांव है, वहाँ पर एक पानी की समस्या है। यानी कहीं ना कहीं एक एमएलए का होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, एक विधायक जो यहाँ पर चुन कर आए, उसके लिए यहाँ पर बहुत सी ऐसी समस्याएँ हैं जिसका निवारण करना बहुत ज़रूरी है। सर आपका नाम? शेर सिंह। शेर सिंह, आप लोकल हैं यहीं के? सर हाँ जी, मैं जानना चाहूँगा कि अब 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, आप एमएलए चुनने जा रहे हैं, क्या मुद्दे हैं आपको लगता है जो एमएलए के सामने आप रखेंगे ताकि उनका सॉल्यूशन निकल सके? ठीक है, इनका मोदी का ही। नहीं, हम किसी पार्टी की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे ना किसी व्यक्ति विशेष की। मेरा मतलब है कि अगर आप एमएलए चुन के आता है तो एमएलए से क्या उम्मीदें हैं, किस तरह की आपकी यहाँ पे समस्या है? बिजली की समस्या, पानी की, जहाँ माफ कीजिए, जैसे हम अभी जम्मू में कहीं इलाकों में बात कर रहे थे, स्मार्ट मीटर की समस्या एक सामने आई। यहाँ पे अभी कुछ लोगों से बात की, पानी की समस्या सामने आ रही है कि आसपास के गांव में पानी नहीं की सप्लाई नहीं है। आपको लगता है क्या समस्या है यहाँ पर? समस्या तो जहाँ कोई कुछ नहीं है, सब ठीक है, पानी पूनी सब कुछ आता। ये तो हमने सुना नहीं किसी चीज़ की समस्या। सब ठीक है यहाँ पर? ठीक है, बिजली पानी कोई सब कुछ, समस्या हाँ नहीं। कोई समस्या नहीं। एजुकेशन फैसिलिटी पूरी है यहाँ पे हाँ बच्चों के लिए? हाँ, सब कुछ ठीक ठाक।
दो वर्ग चल रहे हैं हमारे साथ। एक वर्ग की बात करें तो वो कहता है कि यहाँ पर किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब एक वर्ग से बात करते हैं तो उनके लिए समस्याएं यहाँ पर हैं। ज़मीनी स्तर पर पानी की समस्या की बात चल रही है, उसके अलावा हॉस्पिटल की बात चल रही है, लेकिन उस समस्याओं को कौन सुलझाएगा, कौन सा एमएलए यहाँ पर जब विधायक को चुन के आएगा तो किस तरह से वो इन मुसीबतों का, जो यहाँ के लोगों की मुसीबतों हैं, उनका हल करेगा। क्योंकि यहाँ पर हम जब बात करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो हैं लोकल हैं, और हम लोकल्स को ही देखने की कोशिश करें, लोगों से बात करने की कोशिश करें। मैं जानना चाहता हूँ कि डोडा में आपने वोट डाला? डाल दी सर, ये आपने बिल्कुल अपने वोट डाला। आपने वहाँ पे एमएलए के किसी न किसी को चुनने की कोशिश की होगी। जो भी एमएलए चुन के आएगा, क्या समस्याएं हैं वहाँ इलाकों की? डेवलपमेंट की बात है सर, जो डेवलपमेंट करेगा उसकी है। डेवलपमेंट जो करेगा, जो विकास करेगा उसके बारे में उसको वोट करेंगे हम, जो काम करेगा। ऐसे किस तरह की डेवलपमेंट चाहिए? डेवलपमेंट जैसे बिजली होगी, पानी होगी, सड़कें व्यवस्था होगी, इसकी वजह ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर अभी हम जहाँ कटरा में हैं, यहाँ पे कुछ हमें बाहर के लोग मिल रहे हैं, हम डोडा के लोगों से बात कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है एक बड़ी दिक्कत है। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सुधार है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है आप देख रहे हैं, पुराना बाज़ार है सारा कटरा का, ये बहुत पुराना बाज़ार है। हालांकि अब बहुत डेवलप हो चुका है। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप दुकानें जो बहुत बड़ी बड़ी बन गई हैं, लेकिन एक समय था जब ये दुकानें थी बहुत छोटी हुआ करती थी, और यहाँ पर जो है बहुत ही तंग बाज़ार हुआ करता था। सर आपका नाम? सतवीर सयाल। कहाँ से हैं आप सर? मैं कटरा से ही हूँ। कटरा से ही हैं। कभी सयाल जी, इलेक्शन का दूसरा फेज शुरू हो चुका हाँ जी, है। हाँ जी, हाँ जी। आप बहुत जल्द 10 साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं, आप अपना वोट डालने जा रहे हैं, विधायक चुनेंगे। क्या समस्याएं हैं इस इलाके की जो आपको लगता है विधायक को सॉल्व करनी चाहिए? नहीं, समस्या तो जहाँ पे ज़्यादा तो कुछ है नहीं, क्योंकि मोदी की जब से मोदी जी आए हैं तब से जहाँ से सबसे समस्या सीधी पहले थी, जो जहाँ पे वो थी कि आतंकवाद बहुत था, तो उसके बाद जो है अभी जब से सरकार आई है 370 टूटा है, तो तब से हमारे जहाँ शांति है बिल्कुल। और आज भी देखा होगा मोदी जी आए थे और कितनी भव्य रैली हुई कि आप सोच भी नहीं सकते हो। अभी हम और लोगों जहाँ की से- तीनों सीटें जो जीत के जो बीजेपी के विधायक जहाँ से- वो जब नतीजा निकलेगा तब हाँ, पता चल पाएगा। वो लेकिन जीतेंगे सब मैं लोग। जब पूछना चाहूँगा, जिस तरह तुम लोगों से बात कर रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि पानी की समस्या बहुत है आसपास के इलाकों में। नहीं, पानी की तो है, वो थोड़ी हम छोटी ऐसी मोटी समस्याओं की बात कर रहे हैं कि तो थोड़ी वो सी तो समस्या है, चलती लेकिन वो समस्या तो क्या है? चलती पानी की समस्या है तो थोड़ी सी, क्योंकि ये जब पानी विधायक की- आएगा वही हाँ, सॉल्व कर हाँ, पाएगा ना, तो मोदी पानी जी तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। नहीं, वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जहाँ पे देखो सेंटर में मोदी जी हैं तो बीजेपी की सरकार है, तो एमपी हमारे भी जुगल किशोर जी हैं, तो यहाँ का विधायक भी अगर बीजेपी का ही होगा तो ही हमें उसका लाभ मिल सकता है ना। वो तो आप अच्छे से जानते हो कि ऊपर से सीधा जो आएगा डायरेक्ट हमारे पास आएगा, तो पानी की समस्या जो छोटी मोटी होगी वो हल हो जाएगी, वो कर लेंगे, क्योंकि बड़े सारे सोर्सेज जो है ना वो शुरू भी कर चुके हैं जहाँ के तो प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो लोगों को समस्याओं के से ज़्यादा इसमें ज़्यादा दिलचस्पी है कि कौन सा लीडर यहाँ पे जीतेगा, कौन सी पार्टी जो है वो यहाँ पर जो है उभर के आएगी। कटरा जो है एक टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए लोग आते हैं और हज़ारों लाखों की संख्या में लोग आते हैं। ऐसे में उन लोगों को फैसिलिटेट करना जो है एक बहुत मुश्किल काम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर लगातार जो है रोज़गार जो है वो टूरिज़्म से है, और यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनकी समस्याओं में एक पानी की समस्या जो है सबसे ज़्यादा उभर के आ रही है। सर आपका नाम? सुरेश शर्मा सर। सुरेश जी, 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, आप विधायक चुनने जा रहे हैं अपना। ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि ये विधायक आएगा तभी ही उन मुद्दों का हल निकल पाएगा? नहीं, मुद्दे तो देखो अभी सब कुछ हमारा बीजेपी की वजह सब कुछ ठीक चल रहा है, तो हम ये कह रहे हैं कि दोबारा फिर बीजेपी सरकार आ रही है तो हमारी जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। एक स्थानीय मुद्दे होते हैं जैसे बिजली पानी की समस्या, हम लोगों से बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि यहाँ पानी की एक समस्या, आसपास के गाँव में पानी की बहुत समस्या है, तो आपको लगता है कि कोई ना कुछ ऐसी समस्याएं आपको भी दिख रही होंगी, क्योंकि आप एक यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं, वरिष्ठ नागरिक लग रहे हैं, तो ऐसी कौन सी समस्याएँ हैं? समस्या चाहे कोई भी हो, अगर रोजगार के, हम कुछ लोग बारीदारों की बात कर रहे थे, क्या लगता है आपको एक विधायक जब आएगा तो उन समस्याओं का वो समाधान कर पाएगा? ये सब पूरी कर देंगे। हाँ जी, ये पूरी हो जाएंगी। जो थोड़ी बहुत कमी बेशी तो होती है, अब हर जगह पे तो इतना होता ही नहीं है कंप्लीट, गांव शाव में जहाँ थोड़ी बहुत ही कमी है तो वो हो जाएगी पूरी। सर आपका नाम? रविंद्र कुमार प्राशर। रविंदर जी, 10 साल बाद चुनाव होने जा रहे हैं, अब विधानसभा के आप अपना विधायक एमएलए चुने जाएंगे, क्या लगता है आपको ऐसी लोकल लेवल पर कौन सी समस्याएं हैं, कौन से मुद्दे हैं? मुद्दे हमको कुछ नहीं, हमको कमल का फूल ही चाहिए। अच्छा, एक समस्या काम चल रहा है, ठीक है। एक समस्या जो हम लोगों से बात करें, यहाँ बारीदारों का कोई मसला है, क्या आप बता सकते हैं कि क्या परेशानी है, क्या मसला है ये? मसला अब करेंगे, गवर्नमेंट कर रही है, साइन बोर्ड भी कर रही है थोड़ी बहुत। बारीदार जो पंडित रहे हैं श्राइन बोर्ड के, हाँ,
उनको थोड़ा सा बच्चों के लिए होना चाहिए, शादी ब्याह के लिए होनी चाहिए, उनकी समस्या जो हल होनी चाहिए। उनको कोई रोजगार का साधन की दिक्कत है? हाँ, रोजगार तो करेंगे, शाइन बोर्ड करेंगे, कह रहे हैं करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये श्राइन बोर्ड के अंतर्गत आने वाला मामला है और इसको लेकर जो भी विधायक चुन के आएगा उसको भी इस समस्या से दो चार एक बार ज़रूर होना पड़ेगा। सर, आपका नाम? संजय कुमार। संजय जी, 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, कौन से ऐसे आपको लगता है यहाँ पे लोकल लेवल पे मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे? स्थानीय मुद्दे तो यही है कि गलियों का काम शाम होगा और यहाँ पे पानी की बड़ी प्रॉब्लम है, दिक्कत है। पानी का मुद्दा अभी तक हल नहीं हुआ है, मेन प्रॉब्लम पानी ही है। पानी पूरा नहीं होता यहाँ पे। बिजली तो आ रही है पर ज़्यादा मुद्दा पानी का ही है। पानी का मुद्दा? हाँ। उसके अलावा सड़कों का मुद्दा आप बता रहे हैं? हाँ, सड़कों का मतलब गलियों की हालत ख़राब है। गलियाँ अच्छी होंगी तो यात्रा पे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, बाजार अच्छा होगा तो यात्रा पे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको लगता है विधायक को आके सबसे पहले इन्हीं बातों पे ध्यान देना चाहिए ताकि टूरिज्म और बढ़े? हाँ हाँ, टूरिज्म बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, टूरिज्म एक अच्छा देख के जाएगा तो अच्छा ही लगेगा। और यहाँ पे गलियों की हालत देखो क्या है, काम तो होता ही नहीं है। पानी ज़्यादातर समस्या है पानी की। क्या समस्या आ रही है पानी की यहाँ पर? पानी पूरा ही नहीं होता यहाँ पे, 2 दिन आता है, 3 दिन नहीं आता है, 1 दिन आता है, 2 दिन नहीं आता है, ऐसा है। तो पीएचई डिपार्टमेंट जो है यहाँ का सोया हुआ है। लोगों ने कभी अप्रोच करने की कोशिश की उनसे? बहुत ज़्यादा डेपुटेशन लेके भी लोग जाते हैं पर पानी पूरा ही नहीं होता, पूरा होता ही नहीं। फिर 2-2 हज़ार का 3-3 हज़ार का ट्रक घरों में फिकवाना पड़ता है पानी का। मेन पानी की समस्या ज़्यादा है यहाँ पे। पानी की समस्या से यहाँ पे लोगों को दो चार होना पड़ रहा है और पीएचई डिपार्टमेंट जिस तरह से बात करें, डेपुटेशन भी लोग लेके जा रहे हैं लेकिन फिर भी उस समस्या का कोई समाधान नहीं निकल रहा। हालांकि यहाँ पर ऐसे स्थल पर, ऐसे एक पावन स्थल पर, खासकर जो टूरिज़्म के लिए एक बहुत प्रसिद्ध है पूरे वर्ल्ड में, ऐसी जगहों पर पानी की समस्या होना एक आश्चर्यजनक बात है क्योंकि लगातार ऐसी जगहों पे पीएचई पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो है लगातार जो है वो काम करता रहता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर पानी की समस्या है तो कहीं ना कहीं आने वाले जो विधायक है उसको इस चीज़ से ज़रूर दो चार होना पड़ेगा। और देखने वाली बात है कि अब जो विधायक चुन के आते हैं वो किस तरह से इन मुसीबतों से दो चार होते हैं। सर, आपका नाम? जी, विपिन। विपिन जी, आप 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, आप अपना विधायक चुनेंगे, एमएलए चुनेंगे, आपको बहुत सी उम्मीदें हो रही होंगी उससे। क्या उम्मीदें हैं और क्या मुद्दे हैं यहाँ के? सर, यहाँ के मुद्दे हैं कि नौकरियों के मुद्दे हैं, नौकरियाँ काम, नौकरी चांस मिले, यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। किस तरह की आपको लगता है डेवलपमेंट, क्योंकि एक टूरिस्ट स्पॉट है यहाँ पे, किस तरह की डेवलपमेंट्स अभी ज़रूरी हैं? जब से मोदी जी आए हैं तो यहाँ पे मिलिटेंसी बिल्कुल कम हो गई है। पहले थी वहाँ पे क्योंकि पत्थर मारते उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया। मुझे कटरा में तो मुझे लगता नहीं कभी मिलिटेंसी रही। नहीं, कटरा में नहीं रही। आसपास के इलाकों में? नहीं, आस-पास में नहीं है, पूंछ में हुआ है। नहीं, मैं यहाँ लोकल की बात करूँगा आपसे कि लोकल क्या ऐसे मसाइल हैं जिनका आपको लगता है हल होना बहुत ज़रूरी है? यही सारा डेवलपमेंट का थोड़ा रोड वगैरह का है, कंस्ट्रक्शन ही हुई है, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं अभी, आस्ते आस्ते कर रहे हैं जी। बाकी बहुत डेवलपमेंट किया मोदी जी ने। सर, आपका नाम? मदन मोहन झा। मदन जी, 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, आप अपना एमएलए चुनने जा रहे हैं, क्या सोच के आप एमएलए चुनेंगे? क्या चीज़ें हैं जो एक एमएलए को देखनी पड़ेंगी और या ऐसे कौन से काम हैं जो करने चाहिए? यहाँ मुद्दे तो बहुत हैं, काफ़ी हैं यहाँ पे, खासकर जो यहाँ पे बारीदार का मसला है यहाँ पे खासकर। आप बारीदार मसले को थोड़ा बता पाएंगे कि क्या मसला क्या है? बारीदार का मसला पहले जैसे आपके 1986 में जैसे यहाँ पे घटी थी घटना, जैसे हमारे जगमोहन जी यहाँ पे आए हुए थे, उस टाइम पहले इनका जो हमारे बारीदार वाले थे उन्हीं की बारी से बारीदार मतलब जो पंडित ऊपर बैठते हैं वैष्णो देवी में, उनकी बातें हो रही थी, उन्हीं का नाम बारीदार के नाम से जाने जाते हैं आज के डेट में। तो उस वक्त जो है जगमोहन जी के माध्यम से वो वहाँ से हटाए गए थे और एक मंत्र वहाँ गठन किया गया था जिसको श्री माता वैष्णो श्राइन बोर्ड के नाम से लोग जाने जाते हैं। और यहाँ की सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी लोकल आदमी यहाँ पे हैं, जो ट्रस्ट में इंटरेस्टेड हैं वहाँ पे, तो लोकल आदमी को भी कुछ उसमें जॉब मिले, या जैसे हॉस्पिटल यहाँ पे है उसमें भी कुछ आदमी को वहाँ पे परसेंटेज कुछ राहत दिया, जैसे कि कोई बिलिंग बनती है उसमें 10% या 15% रिबेट उसमें मिले, या जैसे अपना श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी है उसमें भी कुछ 10% कर कुछ रिबेट मिले कि जो लोकल छात्र हैं यहाँ पे कम से कम डिस्टेंस उनका मापा जाए कि 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर दायरे में जो आदमी यहाँ के रहने वाले हैं उनको कुछ उसमें रिबेट मिले, जो इनकी प्रदान कारण है यहाँ पे। क्योंकि सिर्फ कटरा ही हमारा आपको कॉन्वेंसी नहीं है, आसपास जो डेवलप किया है 2 से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर डेवलप किया है, तो पूरा कटरा को तो माप नहीं पा रहा है ना वो, तो वो चीज़ यहाँ पे जरूरी है, विधायक को उस पर ध्यान देना चाहिए जी। तो ये जो बारीदार जब वहाँ से वो हटाए गए थे और एक श्राइन बोर्ड का गठन हुआ था, तो उसके बाद बारीदारों को कोई जॉब
फैसिलिटी कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया गया। नहीं, वहाँ पे उस ढंग से जो देना चाहिए उस ढंग से उसका देखा नहीं गया। तो अभी आपको लगता है कि बारीदारों और उनकी फैमिलीज़ के लिए कुछ किया जाना चाहिए? हाँ, वो जरूरी है, उनके लिए जरूरी है, क्योंकि आप ग्रामीण परिवेश में जब जाओगे वहाँ पे तो वो वास्तविकता में वहाँ पे देखने को मिलेगा कि बारीदार की हालत कैसी है कैसे नहीं है। आज तो प्रधानमंत्री मोदी की यहाँ पे रैली हुई, उन्होंने कहा कि मैं बारीदारों के मुद्दे से बड़ी भली भांति वाकिफ़ हूँ और मैं उसकी भी समस्या का निवारण करूँगा। आपको लगता है आने वाले समय में अगर एक स्थायी सरकार जम्मू कश्मीर में आती है, चाहे किसी भी पार्टी की हो, और आपके विधायक चुन के आते हैं, तो वो इस मसले का कोई सॉल्यूशन कर पाएंगे? सॉल्यूशन वही कर पाएंगे, दूसरा कोई पार्टी नहीं कर सकती है, क्योंकि बीजेपी ही कर सकती है इनको, और कोई नहीं। तो बारीदारों की समस्या जिस तरह से हम बात कर रहे थे, पुरानी समस्या है उनके रोज़गार को लेकर, और उसके अलावा उनकी फैमिलीज़ को किस तरह से बसाया जाए, किस तरह से उनको रिजर्वेशन या नौकरी दी जाए ताकि उनके बच्चे जो है एक अच्छा भविष्य देख सकें, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और इसी को लेकर एक आने वाले विधायक को कहीं ना कहीं इन सब बातों का सामना करना पड़ेगा। हम लगातार यहाँ पे लोगों से बात कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ की कौन सी ऐसी समस्याएं हैं। हालांकि जब अभी तक जो समस्याएं सामने आई हैं उसमें सबसे बड़ी समस्या एक पानी की और एक बारीदार की। इसी पे हम आप लोगों से आगे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम शुभम गुप्ता जी। शुभम जी, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 19 है। यानी आप पहली बार वोट डालने जा रहे हैं? जी जी, फर्स्ट विधानसभा में आप पहली बार अपने लिए एक MLA चुनने जा रहे हैं जो आपके यहाँ पे स्थानीय, यहाँ का आपका खुद का आपका MLA होगा। क्या समस्याएं हैं यहाँ पे, खासकर कटरा की हम बात कर रहे हैं, ऐसी लोकल समस्याएं कौन सी हैं जिसको आते ही सबसे पहले MLA को उनके बारे में सोचना पड़ेगा? और देखिए, जैसे कि कटरा जो एक धार्मिक स्थल है जहाँ पे जैसे भी यात्रा होती है, कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट की प्रॉब्लम होती है, बसों को सही मैनेज नहीं किया जाता है, पानी की समस्याएं हैं, बाथरूम की समस्याएं हैं, जो बेसिक समस्याएं हैं जो यात्री से रिलेटेड है, क्योंकि ये जो स्थान है ये यात्रियों से ही चलता है। तो एक उनका वो बहुत बड़ा हिस्सा है। बारीदारों का मुद्दा है, क्योंकि मेजॉरिटी अगर हम कहें तो करीब 17,000 जो वोटर हैं वो बारीदार बिरादरी से आते हैं। टोटल अगर वोट की बात करें करीब 55 से 57,000 वोट हैं, जिसमें 17,000 वोट जो हैं बारीदारों का। तो उनका एक वो मुद्दा रहेगा। पानी का मुद्दा आए दिन गर्मियों में पानी का मुद्दा रहता है, बिजली का मुद्दा रहता है, जो कि अगर ज़्यादा गर्मी आती है तो बिजली शट डाउन हो जाती है, ज़्यादा सर्दी में शट डाउन होती है। ऐसे अनेक कई मुद्दे हैं। ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाओं में थोड़ा कहीं ना कहीं कमी है, उसको सुधार कर ज़रूरत है। रोड है, अगर देखें आप अगर बारिश का मौसम आएगा तो आप ये रोड देखेंगे तो पूरा ओवरफ्लो हो जाता है, गंदा पानी आता है, उसका एक मुद्दा है। अब आप युवा हैं, अब युवाओं की भागीदारी भी राजनीति में बहुत बढ़ रही है। आपको क्या लगता है कि युवा राजनीति में अगर ज़्यादा आएंगे तो किस तरह से वो अपने देश के लिए, अपने इलाकों के लिए काम कर सकते हैं? हाँ, देखिए, बिल्कुल सही बात कही आपने। युवाओं को आना भी चाहिए इन फील्ड में, ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा ऑप्शन रहेगा, पढ़े लिखे युवा आएँ, देश के लिए अच्छे से काम कर सके, क्योंकि कहीं ना कहीं यंग अप्रोच ज़रूरी है हमारे पॉलिटिक्स में, उसकी कमी है, क्योंकि देखते हैं वरिष्ठ लोग ही ज़्यादातर पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं। कहीं ना कहीं युवाओं को आना चाहिए, और युवाओं के मुद्दे जैसे कि अगर हम मुद्दों की अपनी बात करें तो एजुकेशन का मुद्दा काफ़ी है। युवाओं की बातें ज़मीन से लेकर ऊपर तक नहीं उठ पाती हैं। तो अगर युवा राजनीति में आएंगे तो कहीं ना कहीं हमारी बात ऊपर तक पहुँचेगी। यहाँ पर अब वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी खुली हुई है, यहाँ पर नारायणा हॉस्पिटल खुला। आपको लगता है कि इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बहुत हैं या और भी यहाँ ज़रूरत है? देखिए, जितनी ये चीज़ रहेंगी मतलब इस चीज़ का बढ़ना ही ज़रूरी है, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी से या एक नारायण हॉस्पिटल से हमारा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर एक पैंथल कॉलेज है जिसका मैं छात्र हूँ। अभी हम करीब 2019 या 18 से उसका इनॉग्रेशन हुआ, लेकिन अभी तक बना नहीं है। तो करीब 2024 तो चल रहा है, करीब 6 साल हो चुके हैं। अभी जो हमारा कॉलेज है वो पंचायत घर में चल रहा है। तो अगर आप कहीं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन देख रहे हैं, अब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में नहीं, छोटे मोटे इंस्टीट्यूशन को भी देखना है। सरकारी स्कूल हैं, सरकारी डिग्री कॉलेजेस हैं, उनमें भी थोड़ा सा सुधार की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो लोकल मसले हैं उनमें जो चीज़ें सामने आ रही हैं, बारीदार का मसला बहुत बड़ा सामने आ रहा है। जैसे बताया जाए 17,000 के आसपास बारीदार का वोट है, 50-60 हज़ार यहाँ का अगर लोकल वोटर्स में 17,000 वोट बहुत मायने रखता है। हालांकि यहाँ जो मुकाबला है वो देखा जाए तो बलदेव राज शर्मा भाजपा से खड़े हैं, भूपेंद्र सिंह कांग्रेस से, और एक निर्दलीय जुगल शर्मा यहाँ पे खड़े हैं जो कभी इससे पहले डेमोक्रेटिक पार्टी का हिस्सा थे, और इससे पहले वो एक पार्टी में वो रह चुके हैं जहां से वो निष्कासित कर जा चुके थे। लेकिन कहीं ना कहीं उनका एक अपना वोट बैंक है जो अब एक बहुत बड़ा फेरबदल कर सकता है। विकास अब्रोल, भारत एक्सप्रेस के लिए, कटरा से।